अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये साइन है अल्लाह ताला की तरफ से। इसमें से कोई चूज कर लीजिए। जो भी आए कमेंट में बताना कि क्या सच में आपको इस इशारे की जरूरत थी, क्या सच में ये इशारा आपके लिए था। मेरी मदद करीब ही है, थोड़ा फासला और तय कर लो, मैं तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे बंदे तुमसे राजी हूँ, तुम भी मेरी रजा में राजी हो जाओ। मेरे बंदे मैंने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, अब तुम खुश हो जाओ। मुझ पर कामिल यकीन रखो, मैं अपने वादों का बड़ा पक्का हूँ। तुम यकीन करके देखो, तुम्हारा रोना मुझे पसंद आ रहा है। यकीन करो मैं तुम्हारे आंसुओं से गाफिल नहीं हूँ। तुम्हें अता करूँगा और जरूर करूँगा, जल्द या देर पा। मैं निकाह से पहले होने वाली मोहब्बत को हराम नहीं जानती, अगर वो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो देखें जुलेखा को निकाह से पहले ही मोहब्बत हुई थी और हजरत खदीजा राज़ी अल्लाह अन्हा को भी कबल अज निकाह रसूल खुदा पसंद आए थे। अब ये तो तुम पर है ना कि तुम्हारी राह कैसी है। हाँ, इसको महरम बनाने की नीयत हो और मोहब्बत तो एक दुआ है और दुआ बस अल्लाह से मांगी जाती है। कहते हैं कि जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को इसका एहसास, इसकी खुशबू महसूस ना हो, क्योंकि रूहों की जबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। बात तो सारी नीयत की है ना, मुखलिसी की है। अल्लाह का कुरान कहता है सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत का हो जाना किसी के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर से मोहब्बत एक बहुत ही पाकीज़ा और मोहतरम जज्बा है और इस मोहब्बत का इजहार और अमल भी खास दायरे में होना चाहिए ताकि दायरा इस्लाम तालीमात के मुताबिक हो। इसलिए इस्लाम ने मोहब्बत का मफहूम सिर्फ जज्बात और ख्वाहिशात तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इज्जत एहतराम का मनसब भी पाया जाता है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। अगर आप मोहब्बत को एक जायज तरीके से एक जायज रिश्ते में बांधना चाहते हैं तो आपकी मोहब्बत नाजायज नहीं। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी ही मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ जिन्होंने आपस में बहुत मोहब्बत की और निकाह की मंजिल को पा लिया था। ये कहानी एक मुसलमान लड़का लड़की की है जो आपस में हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी मोहब्बत दुनियावी ताल्लुकात तक महदूद नहीं थी। ये एक अज़म की कहानी है। अल्लाह की रजा की तलाश ने इन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया था। इनकी जिंदगी का सफर दर्द, दुआओं और अल्लाह के कुन के हवाले से था। दोनों एक ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे। लड़का एक मेहनती और अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों में से था, लड़की भी राह अल्लाह की रजा पर चलने वालों में से थी। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, लेकिन की खुद की मुलाकात कभी खास नहीं हुई थी। बाय चांस इनकी मुलाकात एक जरूरी काम के बहाने हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नया फील हुआ इन्हें। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दिल में घर करने लगे। हालांकि इन दोनों की फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना काफी पुराना था, लेकिन जहाँ ये सब होने लगा था तो ये दोनों ये भी जानते थे कि इस्लाम के मुताबिक महरम होने की वजह से मुनासिब नहीं है। लेकिन जैसा कि बताया आपको कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दिल में घर कर चुके थे। तो इसी बेस पर एक दिन इस लड़के ने इससे कहा कि अगर आप भी मोहब्बत करती हैं तो हमें अल्लाह के रास्ते पर डालना होगा, ना ये दिलों का बोझ बन जाएगा। इस पर लड़की भी राजी हो गई, क्योंकि वो लड़की भी अपनी मोहब्बत को महज दुनियावी मोहब्बत तक नहीं रखना चाहती थी। और दोनों ने तहज्जुद में और हर इबादत में दिल से दुआ करना शुरू कर दिया कि ऐ अल्लाह, अगर ये हमारी मोहब्बत तेरी रजा के साथ है तो इसे कामयाब कर दे, उसे मेरा महरम बना दे। लेकिन अगर ये तेरी रजा के मुताबिक नहीं है ना तो इसे मेरे दिल से निकाल दे। लेकिन दोनों डरते थे फैमिलीज को कहने से। एक दिन जॉब के सिलसिले में लड़के को शहर के दूसरे इलाके में भेजा गया। लड़की को खौफ हुआ कि ये फासला हमारी मोहब्बत को कम कर देगा, तो वो खौफ और डर से सारी रात अल्लाह से दुआएं करती रही कि ऐ अल्लाह, अगर इसमें तेरी रजा है कोई रुकावट ना डालना। तो एक दिन दोनों अपनी दुआओं में मसरूफ थे
अल्लाह की रहमत से इनकी जिंदगी बदल गई। लड़की के वालिदैन ने एक अच्छे और दीनदार लड़के से शादी के लिए राजी कर लिया और लड़के का भी अपने अल्लाह की रजा के लिए कामयाब हो गया। अल्लाह ने इनके रास्ते खुद ब खुद रोशन कर दिए थे। ये हमें सबक देती है कि मोहब्बत सिर्फ दुनियावी नहीं होती, बल्कि अगर दिल में अल्लाह की रजा हो ना तो वो मोहब्बत जरूर कामयाब होती है। इनकी मोहब्बत दुआओं, तहज्जुद और अल्लाह की रजा पर थी, इसलिए अल्लाह की रजा ने इन्हें कामयाब मंजिल तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी मोहब्बत का जिक्र किया है। मोहब्बत सिर्फ जज्बाती ताल्लुकात का नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा और उसके रास्ते पर चलने का नाम है। मायूसियों के अंधेरे में गुम होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी खत्म हो गई है, तो सुनो, सब छूट भी जाए ना मगर अपने रब से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चल कर आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे तो वो गम भेजकर तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कराएगा। तुम्हारा रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लौट आओ अपने रब की तरफ। आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ही के जिक्र में है और जो अल्लाह नवाजता है ना वो आजमाता भी है ताकि खरा और खोटा सब अलग कर दे। अल्लाह ने तो अंबिया कराम को भी आजमाया था जिनका ईमान पुख्ता था, लेकिन तब अल्लाह आजमाता है, वो देखता है जो ये तौहीद पर यकीन करता है या नहीं, हम अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं या नहीं, और वो हमारे यकीन को कामयाब करके हमारा काम बना दे। रमजानुल मुबारक का दूसरा इशरा स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अपने लिए दिल से दुआ गो हो। मुझे कमेंट्स में अपने लिए दुआ के लिए कहते हैं। रमजानुल मुबारक का ये महीना खूबसूरत कितना है। या रब, अल्लाह हमारे दिल के मैल को, हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को, गर्ज हर वो काम जो आपको नापसंद है और हमने जाने अनजाने में किए, इन तमाम को माफ फरमा और हमें तौफीक दे, गुनाहों से दूर रहें और तेरे नेक बंदे बनकर या रहमान और रहीम। अल्लाह हमारे दिलों को अपने नूर की रोशनी से भर दे, वो तमाम सियाह बादल हटा दे जो हमें तेरे नेक बंदे बनने से रोकते हैं। जो तेरे बंदे अपना निकाह अपनी मोहब्बत से करना चाहते हैं, इस मोहब्बत के लिए रोते हैं, दुआओं के लिए रोते हैं जिसके लिए वो दुआएं मांगते हैं, अगर वो इनके नसीब में बेहतर है तो ए अल्लाह इस रमजान के सदके इनकी मोहब्बत को निकाह में ले आए। आमीन। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन। मायूस और परेशान हाल हैं, परेशानियों को, तंग दस्ती को दूर फरमाए। अल्लाह इस रमजान में मेरे लिए, हमारे प्यारों के लिए और मेरे तमाम बहन भाइयों की जो भी मुश्किलात हैं दूर फरमाएं। जो हासिल हैं वो हासिल हो जाएं। हमारे सब्र का बेहतरीन खूबसूरत फल दें। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाएं। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे बहन भाई, हमारे शोहर, इस परदेश में रहने वाले भाइयों के लिए खुशहालियाँ और अच्छे रिस्क की बारिशें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाएं। मौजज़ात के दर खोल दें मेरे मौला। रमजान में मांगी इनकी इबादत को, एक एक जायज ख्वाहिशात को कबूल फरमा। मेरे कुछ बहन भाई जो कमेंट करके अपने इम्तिहान की कामयाबी की दुआ के लिए कह रहे थे, उन तमाम बच्चों और बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ है जो अपने इम्तिहानात की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।